नमस्कार साथियों। यदि सरकारी अधिकारी जो हैं वो पक्षपात से कार्रवाई कर रहे हैं, विपक्षी से पैसा लेकर आपकी ज़मीन पे जबरन कब्जा करवा रहे हैं, कब्जा करवाना चाहते हैं, तो उन अधिकारियों पर आप कानूनी शिकंजा कैसे कसें? देखिए, अधिकारियों से आप लड़ नहीं सकते, आप कानूनी दांव-पेच से उन्हें सही कर सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों के साथ अन्याय होता है, वो जानते हैं नहीं कानून, कब्जा हो जाता है, फिर बेचारे जो है टाइटल सूट का बाद लड़ते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, और अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहें, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहें, या मान लीजिए कोई एप्लीकेशन टाइप कराना चाहें, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए साथियों, मान लीजिए कई मैटर्स कई तरीके के होते हैं। मान लीजिए आपका भाई या आपका सह खातेदार है, क्या ज़्यादा कब्जा किए, प्रशासन जो है बिना नाप तोल किए या गलत नाप तोल करके आपकी ज़मीन पे कब्जा करवा रहा है, ठीक है। या मान लीजिए ये चक्रोड है, ठीक है, और चक्रोड जो है इन लोगों ने कब्जा कर लिया, 377 वालों ने, अब आपके में चक्रोड डलवाई जा रही है, आप कुछ कर नहीं रहे। या मान लीजिए रजिस्ट्री आपका है और दूसरे का कब्जा करवा रहा है, ऐसे तमाम मैटर होते हैं। तो चलिए मैं सबको आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ, ठीक है ना। देखिए साथियों, सबसे ज़्यादा जो मैटर होता है वो होता है सीमांकन को लेके, ठीक है, कि भाई 377 वाले और 378 वाले में विवाद है। 377 वाले ने पैसा दे दिया पुलिस को, पुलिस इसकी कह रही है, लेखपाल इसका कह रहा है। तो देखिए, अगर पुलिस या लेखपाल यहाँ पर आते हैं, आपकी लग रहा है कि हमारी ज़मीन जा रही है, तो आप उन्हें वहीं तत्काल रोक सकते हैं। कह सकते हैं कि श्रीमान जी, आप इस तरीके से हमारे खेत में जो है गलत तरीके से नाप तोल नहीं कर सकते। आप बाकायदा मुझे सीमांकन का नोटिफिकेशन दीजिए, धारा 24 का नोटिस हमें भिजवाइए, बाकायदा समन तामील होगा। हम अपनी जो है जो आपकी प्राथमिक जो जांच होगी उस पर हम ऑब्जेक्शन करने का अधिकार है। इस तरीके से प्रक्रिया करें, डायरेक्ट इलीगल तरीके से प्रक्रिया न करें, एक पक्षी कार्रवाई न करें पैसे लेकर, ठीक है। अब कई मामलों में देखा जाता है कि 373 वाले का यहाँ पे कब्जा है, ठीक है, उसका मान लीजिए कब्जा है, और पुलिस या प्रशासन गलत तरीके से इसे खदेड़ता है, तो वहाँ पर भी आप उन्हें रोक सकते हैं। वहाँ पर कह सकते हैं कि श्रीमान जी, आप इस तरीके से हमें नहीं निकाल सकते। अगर आपको निकालना है तो आप जो है विपक्षी धारा 134 में बात दायर करें, या कोर्ट द्वारा जो है बेदखली का आदेश हमें दिखाए, मैं निकल जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी ज़मीन पे कब्जा कर लो फिर ना निकलो। कब्जा करना किसी दूसरे की ज़मीन पे इलीगल है, लेकिन मान लीजिए किसी ज़मीन पे आप 15-20 साल से रह रहे हो, तो ऐसे किसी पुलिस ऑफिसर्स को या छोटे मोटे अधिकारियों को कोई भी निकालने का अधिकार नहीं है। जब बेदखली का आदेश आ जाए तभी आपको निकाला जा सकता है। तो आप बोल सकते हैं कि श्रीमान जी, बेदखली का ऑर्डर लाइए, इस पर आप हमें नोटिस भेजिए बाकायदा, तब हम यहाँ से निकलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से कार्यवाही होती है साथियों। ऐसे किसी भी अधिकारी को नहीं, अगर मान लीजिए लेखपाल गलत आख्या लगाता है तो भी उसे चैलेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। पुलिस प्रशासन पैसा ले रहा है तो उसके लिए भी कई उपाय हैं साथियों, ठीक है। आप बच सकते हो, और आप पहले ही कार्रवाई करें। ऐसा नहीं कि आप अभी सोच में पड़े, तुरंत कार्रवाई करें, ठीक है। मैं तो कहूँगा, अगर मान लीजिए आप किसी मैटर पे कंसल्टेशन करना चाहते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फीस भी वहीं पे लिखी होगी। अब देखिए साथियों, जो लोग आम लोग हैं या जो जूनियर एडवोकेट है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये हमारी ई बुक, ठीक है ना। इसमें आपको स्टे एप्लीकेशन, बंटवारा करवाने के लिए, अवैध कब्जा हटवाने के लिए, सरकारी ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए, संशोधन, एफआईआर, झूठी एफआईआर, जमानत, सेल एग्रीमेंट, तितम्मा, ठीक है, कोर्ट का दावा कैसे किया जाता है, ठीक है, दाखिल खारिज ड्राफ्टिंग, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ये ई बुक हमसे ले सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से है, किसी भी अधिकारी को ये ज़्यादा पावर नहीं होती है कि आपकी ज़मीन पे वो विवाद डाले, ठीक है। तो इस तरीके से आप रोक सकते हो साथियों।